हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके क्या एनडीए में यहां से 10 से 12 क्वेश्चन 100% होते हैं हर साल। क्या यदि आप यहां से क्या करेंगे, पीरियड उठाकर देखेंगे तो इस चैप्टर से आपके बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और आप क्या करेंगे, जुनून के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि चैप्टर आपके दिमाग में गोल देंगे। तो ये बढ़िया चैप्टर है स्टैटिक्स, जिसका नाम क्या है, सांख्यिकी। आपके सामने लिखा गया यहाँ से स्टैटिक्स एक क्या सांख्यिकी। आज इसी चैप्टर के बारे में क्या बात करने वाले हैं। तो आज इस पर कुछ बेसिक पर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन में बात करेंगे। स्टैटिक्स होता क्या है, किस पर चलेगा, इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उस पर पूरा बात करने वाले हैं यहाँ से। तो आप अच्छे से बने रहे हैं, अंत तक चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे और अच्छे से एक हौसले के साथ जुनून बनाकर तब जाकर आपको क्या होगा, अच्छे से ये टॉपिक क्या होगी, समझ आएगी। क्योंकि थोड़ा सा क्या है, यहाँ से लंबा ये चैप्टर होता है। तो आप इसमें धैर्य बनाकर अभी इसे पढ़ते रहेंगे तो आपको कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं होगा और चैप्टर भी आसानी से आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टैटिक्स, जिसका नाम क्या है यहाँ से सांख्यिकी हिंदी में। मैं थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिख लिया हूँ, एवरेज वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से ये क्या है, एन एवरेज वैल्यू generally lie in the central part of distribution and therefore such value are called the measure of the क्या central tendency। यहाँ से एक यहाँ से किसी आंकड़े का औसत मान उस आंकड़े के मध्य भाग में हो तो वही मान जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में आप ध्यान रखें। ये पहला यहाँ से क्या, एवरेज वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, औसत मान। और दूसरी बात यहाँ से क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। यहाँ से ये क्या होते हैं, पहले इन दो चीज़ों पर क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ से। तो ये देखो एक क्या, यहाँ से आंकड़े में बात करते हैं। तो ये पहला यहाँ से क्या, ये पहला यहाँ से पॉइंट उठा लेते हैं आंकड़े, अर्थात जिसे हम लोग क्या यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से किया गया है। एक यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी किया जाएगा, किसी न किसी क्या किया जाएगा, डाटा का किया जाएगा। अब वो डाटा जो आंकड़ा हम लोग का निकलेगा यहाँ से, ये डाटा यहाँ से कितने प्रकार का होता है। तो डाटा देखो यहाँ से दो प्रकार का, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। ये प्राइमरी डाटा क्या होता है यहाँ से, कि जो यहाँ से क्या किया, अपना डाटा बनाया, जैसे कंपनियों का डाटा होता नहीं यहाँ से, उसका क्या यहाँ से लिस्ट बनाना, कितना सामान गया कितना नहीं गया। तो एक क्या यहाँ से, एक प्राइमरी डाटा एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो व्यक्ति क्या करता है, अपना बनाता है डाटा, वही उसका क्या करता है, प्रेक्षण भी करता है, मतलब उसका क्या करता है, जांच पड़ताल भी करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और दूसरा जो डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, कि कलेक्शन तो कोई और किया लेकिन जांच कोई और करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, द्वितीय आंकड़ा बोलते हैं। यहाँ से ये प्राथमिक आंकड़ा होता है, एक क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा होता है हिंदी के लिए यहाँ से। तो ये डाटा जो होता है हम लोग का यहाँ से दो टाइप का होता है, एक यहाँ से प्राइमरी डाटा और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, सेकेंडरी डाटा, जिसे यहाँ से क्या, प्राथमिक, ये क्या प्राथमिक, और ये जो होता है ये क्या होता है, द्वितीयक। बहुत ध्यान से सीखना, ये चैप्टर ही यहाँ से बहुत ही मजेदार है। और लेकिन क्या होता है, बच्चे को समझ नहीं आता और क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन आपसे क्या हो जाएगा, हर एक चीज जानोगे। अच्छे से बस ध्यान देना। तो ये पहली बात यहाँ से डाटे पे बात चली हम लोग की। तो डाटा क्या होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक क्या, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के बारे में क्या बताया है, कि जो यहाँ से क्या करता है, उसका क्या करता है, प्रेक्षण करता है। प्रेक्षण मतलब क्या, परीक्षण करता है। जैसे क्या, कोई टीचर गया क्लास में, बच्चों को क्या कर लिया, यहाँ से नाम लिख लिया और आकर वही उनका क्या कर रहा है, जांच भी कर रहा है, परीक्षण भी कर रहा है। तो जो क्या किया, यहाँ से परीक्षण भी किया, वही यदि उसका जांच भी करता है तो वो जो डाटा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, यहाँ से जो प्रेक्षण करता है, कोई दूसरा उसका क्या करता है, जांच करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं यहाँ से। तो ये हम लोग के यहाँ से क्या, डाटे दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक क्या होता है यहाँ से, सेकेंडरी डाटा। यहाँ से
अब बात चलती है यहाँ से कि ये डाटा दोनों जब आएंगे तो किस पर हम लोग का परीक्षण चलेगा, तो दोनों पर चलेगा। क्या करेगा, दोनों पर चलेगा यहाँ से। तो इसमें देखो यहाँ से ये तो हम लोग का डाटा हो गया। अब इस डाटा का जो डिवीजन होता है, इस डाटा का डिवीजन जो होता है कितने प्रकार से कर सकता है कोई, 3 प्रकार से। पहला एक क्या होता है, सिंपल डाटा, एक है यहाँ से सिंपल डाटा। दूसरा यहाँ से हम लोग का क्या है, यहाँ से क्लासिफाइड डाटा, या पहले दूसरा एक ग्रुप डाटा लिख लेते हैं। एक है यहाँ से ग्रुप डाटा, और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड डाटा। क्लासिफाइड डाटा एक क्या होता है यहाँ से साधारण आंकड़ा, हिंदी भी ध्यान देना है, साधारण आंकड़ा। एक है यहाँ से ग्रुप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूह आंकड़ा। और यहाँ से क्या, वर्गीकृत। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से डाटा तो हम लोग के 2 होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अब इस डाटा को हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो कितने प्रकार से बांट सकते हैं, 3 प्रकार से बांट सकते हैं यहाँ से। ये पहला यहाँ से क्या, सिंपली डाटा, सिंपल डाटा। यहाँ से क्या, सिंपल डाटा, जैसे आप क्या यहाँ से गए सीधा क्या 2, 6, 8, 10 इस तरह कलेक्शन कर दिए यहाँ से, तो ये हम लोग को क्या हो गया, अच्छा सिंपल डाटा हो गया। जैसे क्या यहाँ से क्लास में कोई टीचर गया और बच्चों का नाम लिख लिया, सिंपल सिंपल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन दूसरा आदमी क्या किया गया, यहाँ से गया तो वो क्या कर दिया कि जितने यहाँ से क्या है, मान लो एक पूरा हॉल बैठा है, तो कोई गया तो पूरा उसमें क्लास के सभी मिक्सचर बच्चे बैठे हुए हैं, तो कोई जाएगा तो केवल नाम लिख कर आएगा, केवल क्या करेगा, नाम लिख कर आएगा। तो वो तो क्या करेगा, सिंपल जाएगा, लिख कर चला आएगा कि इसमें क्या है, यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 नाम, कुछ भी राम श्याम मोहन कुछ भी लिख लेगा यहाँ से, तो ये सिंपल डाटा कर कर चला आएगा। लेकिन दूसरा यहाँ से जब जाएगा ग्रुप बना देगा कि जिस गया यहाँ से, मान लो यहाँ से किसी स्टूडेंट है तो एक टाइप के स्टूडेंट को एक साइड कर देगा, दूसरे टाइप को क्या कर देगा, एक साइड कर देगा, तीसरे टाइप का क्या कर देगा, एक साइड कर देगा। मतलब अलग अलग स्टूडेंटों का ग्रुपिंग बनाकर एक एक साइड कर देगा। चाहे वेट से भी कर सकता है, उनके रैंक से भी कर सकता है, उनके नंबरों से कर सकता है, जैसे भी ग्रुप बनाना चाहे वो यहाँ से। तो ये सिंपल कर कर चलाएगा, लेकिन ये क्या कर देगा, ग्रुप बना देगा कि एक क्या यहाँ से 20 लोग क्या हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास में रहेंगे, एक या 25 लोग क्या रहेंगे, सेकेंड क्लास में रहेंगे, और यहाँ से क्या आगे 30 लोग क्या रहेंगे, यहाँ से थर्ड क्लास में रहेंगे। तो एक क्या करेगा, यहाँ से ग्रुप बना बना कर क्या कर देगा, बच्चों को बैठा देगा यहाँ से। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलते हैं। और क्लासिफाइड डाटा में क्या होता है, एकदम क्लियर बात हो जाती है। क्लासिफाइड डाटा में क्या होता है, एकदम क्लियर बात हो जाती है यहाँ से कि इसमें क्लासिफाइड डाटा में क्या करता है कि इसमें बोल देगा कि इसमें जितने 1 से लेकर 5 तक वाले लोग हैं वो क्या कर जाए, यहाँ से वो क्या कर देगा, बोल देगा कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, वो एक जगह बैठ जाए। उन्हें क्या कर देगा, क्लास में बांट देगा कि 1 से 5 तक वाले जो 20 लोग हैं वो एक जगह बैठ जाए, और यहाँ से क्या 5 से लेकर क्या यहाँ से 10 लोग क्या हो जाए, 25 लोग हैं तो क्या कर जाए, दूसरे जगह बैठ जाए यहाँ से। मतलब उन्हें क्या कर देना, अलग अलग बांट देना। तो इसमें क्या यहाँ से सिंपल डाटा में क्या, साधारण आंकड़ा आपको दिया रहेगा, सीधा करना निकल जाना। दूसरा यहाँ से क्या दिया रहेगा, ग्रुप डाटा कि इतने लोग हैं एक जगह बैठ जाए, इतने लोग क्या इसमें बैठ जाए, 30 लोग क्या तीसरे क्लास में बैठ जाए। तो एक क्या ग्रुप बना बनाकर जब बांटेगा तो वो जो डाटा प्राप्त होगा, आंकड़ा प्राप्त होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप डाटा बोलेंगे। और तीसरा क्या यहाँ से कि उन्हें भी डिवाइड कर देगा कि 1 से 5 तक वाले जो लोग हैं वो 20 लोग हैं एक जगह बैठ जाए, 5 से 10 लोग जितने हैं, 5 से 10 तक वो क्या जितने लोग हैं एक साइड बैठ जाए। तो उन्हें क्या कर देगा, क्लास में भी बांट देगा यहाँ से। तो उस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से क्लासिफाइड डाटा, अर्थात क्या होते हैं, यहाँ से वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो ये जो हम लोग का यहाँ से क्या है, आंकड़ा क्या 2 प्रकार का, प्राइमरी सेकेंडरी। अब इस डाटे को कितने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, तो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, सिंपल डाटा, ग्रुप डाटा और क्या यहाँ से क्लासिफाइड डाटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा।
तो इन्हीं यहाँ से इसी आंकड़ों पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा यहाँ से क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे। टोटल 3 ही डाटा आपसे क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, उससे ज़्यादा डाटा तो बनेंगे नहीं। या तो सिंपल डाटा होगा, या तो ग्रुप बना कर देगा, या तो उसे क्लास में बांट कर देगा यहाँ से, तो वो क्या होगा, क्लासीफाई डाटा होगा। तो ये होते हैं डाटे के क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। आगे यहाँ से क्या, ये तो डाटा का कहानी हुआ। दूसरा एक वर्ड और इसमें जुड़ा हुआ है, एवरेज वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, औसत मान बोलते हैं। उसे ध्यान से देखते हैं, ठीक है, देखना। इसे मैं हटाता हूं। वैल्यू क्या होता है, जैसे यहां से मान लो कि ए क्या है, यहां से एवरेज वैल्यू औसत मान। एक कुछ स्टूडेंट है एक क्लास में, एक 20 नंबर पाया, एक 30 नंबर पाया, और एक क्या 60 नंबर, और एक क्या 80, और अगला क्या यहाँ से 100 नंबर, 100 में 100 पा गया। तो ये यहाँ से क्या 5 स्टूडेंट है, यहाँ से ये पहला स्टूडेंट बना लिए, इसे क्या बना लिए दूसरा, और एक क्या बना लिया यहाँ से तीसरा, और एक क्या चौथा, और एक 5वां स्टूडेंट। ये 5 स्टूडेंट है यहाँ से, जो पहला क्या पाया 20, दूसरा 30, और यहाँ से क्या दूसरा 30, तीसरा 60 नंबर, चौथा 80, और ये 5वां, सॉरी ये 5वां कितने यहाँ से 100 नंबर। अभी देखो 5 स्टूडेंट हैं, अलग अलग क्या किए यहाँ से नंबर पाए हैं, और आपसे कोई पूछेगा इसका एवरेजम वैल्यू कितना हुआ, एवरेज नंबर स्टूडेंटों का कितना निकलेगा, तो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसके क्या एक ऐसा वैल्यू जो क्या करे यहाँ से सबके नंबरों के पास का हो, क्या हो यहाँ से सबके नंबरों क्या नियर अबाउट हो, पास का हो। जैसे यहाँ से क्या कि ये 5 लोग हैं यहाँ से, तो इनका एवरेजन वैल्यू निकाले हम लोग, तो पहले तो पूरा जोड़ दें यहाँ से, तो सबको कलेक्ट करेंगे तो कितने यहाँ से 20, और कितने यहाँ से 30, ये 60, और क्या 80, प्लस ये कितने यहाँ से 100, और यहाँ से कितने लोग हैं 5 लोग हैं, तो 5 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देंगे। तो ये बोलो कितना का 20 30 कितना आ जाएगा 60 हो जाए, सॉरी 20 30 50 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 60 110, और 80 कितना आ जाएगा, ये कितना है यहाँ से 190, और 100 कितना आ जाएगा यहाँ से 200, कितना आएगा 90, और कितना यहाँ से 5 काट दोगे तो कितना आएगा 5 25 हो जाएगा, 4 5 8 40 यहाँ से। तो इनका यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 58 नंबर स्टूडेंटों को क्या होगा, एक एवरेजम वैल्यू होगा। 5 स्टूडेंट हैं यहाँ से, तो उनका जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ से 58 मार्क्स का निकलेगा, 58 नंबरों का निकलेगा। तो वो जो होगा वैल्यू, ये क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा बीच में होगा। ये देख रहे हो यहाँ से इसके और इसके यहाँ से इधर का वैल्यू, ये कहीं इधर का 58 नंबर इस क्या होगा, यहाँ से 20 का वैल्यू होगा, कोई मिडिल का वैल्यू होगा। तो यही आगे लिखा गया है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात यहाँ से ये जो विभाजित आंकड़े किए गए हैं उनके जो सेंटर का पार्ट होता है, जो वैल्यू आता है, वही हमारा क्या बोला जाता है यहाँ से सेंट्रल पार्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात यहाँ से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो यही जो होता है हम लोग का यहाँ से एवरेजम वैल्यू हम लोग जो निकाले यहाँ से, यही वैल्यू जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जितने आंकड़े हैं टोटल आंकड़ा अफान में क्या यहाँ से नंबर ऑफ डाटा यहाँ से, तो इसमें क्या यहाँ से आपका जो एवरेज होता है, एवरेज वैल्यू ए कितना यहाँ से नंबर सम ऑफ डाटा, अर्थात यहाँ से आंकड़ों का योग कर देना, और यहाँ से क्या नंबर ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों की संख्या। तो ये जो होती है हम लोग की औसत, या इसी को लिखे यहाँ से तो औसत मान जो होता है ये क्या है यहाँ से आंकड़ों का योग अफान में आंकड़ों की संख्या। तो ये जो होता है हम लोग का यहाँ से
आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ क्या यहाँ से डाटा, और यहाँ से क्या नंबर ऑफ डाटा यहाँ से, तो वो हम लोग का क्या निकल जाता है, एवरेज वैल्यू होता है। और वो क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी का एक मिडिल वैल्यू होता है, इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो दो इसमें नाम थे आपके, एक पहला आंकड़ा, आंकड़ा क्या होता है, आंकड़े को हम लोग कितने प्रकार से डिवाइड कर पाएंगे वो बात तो हो गया। अब इसमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, इस पर बात हो गया। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग की जो बातें हैं, क्वेश्चन जो आपके उठते हैं वो कहाँ कहाँ से ज़्यादा उठते हैं, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस पर बात करते हैं यहाँ से। तो इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इसमें नोट करने वाला तो कुछ है नहीं, एक नोट करने वाला तो आप नोट कर ले। देखिए यहाँ से, इसमें हम लोग को क्या, यहाँ से सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उस पर भी बात करेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से हम लोग को क्या, यहाँ से मैं पूरा लिख लिया हूँ एक बार में। एक यहाँ से समांतर माध्य है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं यहाँ से। दूसरा क्या पढ़ना है, यहाँ से गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिकल मीन जिसे हम लोग क्या जीएम भी बोल सकते हैं यहाँ से। एक क्या है यहाँ से एएम, जीएम, एचएम, हार्मोनिक मीन जिसे क्या बोलते हैं हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन यहाँ से। और ये चौथा संयुक्त माध्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कंबाइन मीन, सीएम होता है। और अगला यहाँ से क्या भारित माध्य है, वेटेड मीन जिसे डब्ल्यूएम बोलते हैं यहाँ से। तो एएम, जीएम, एचएम, सीएम और डब्ल्यूएम, ये यहाँ से क्या टोटल 5 आपको क्या इधर पढ़ना है यहाँ से, और ये क्या यहाँ से 4 इधर। पहला यहाँ से क्या रिलेशन, एएम, जीएम, एचएम, इन तीनों में क्या यहाँ से रिलेशन आपको। और 7वां यहाँ से क्या माध्यिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मीडियन। और 8वां यहाँ से क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल, ये बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। और 9वां हम लोग को पढ़ना है मोड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बहुलक बोलते हैं यहाँ से। तो एक यहाँ से आंकड़े क्या हो गए, एवरेज वैल्यू क्या हो गया, एवरेज वैल्यू में डाटे क्लासीफाई कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, तो उस पर बात हो गई हम लोग की। और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उस पर पूरा बात चल गया यहाँ से। और इसमें किस चीज़ का और भी यूज होने वाला है, कौन से ऐसे चीज़ होगी जिसे हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो एक छोटी से बेसिक और बात करेंगे, फिर इसमें से किसी एक टॉपिक को क्या यहाँ से पहला टॉपिक समांतर माध्य उठाएंगे और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। उस पर कुछ ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे कराऊंगा, तो आप क्या करें अच्छे से इससे पहले नोट कर ले। फिर इसमें किस चीज़ का और भी यूज होने वाला है उस पर बात करते हैं यहाँ से, तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से बेसिक के बात यहाँ से क्या आगे इसमें क्या हम लोग का क्या क्या यूज होने वाला है, आगे चलकर आप कुछ और भी नाम सुनोगे वो क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जिसमें देखो आगे चलकर दो बात और आप सुनेंगे यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से बारंबारता, बारंबारता जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग की क्या यहाँ से बारंबारता। और दूसरा वर्ड यहाँ से आप सुनने को मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये होता क्या है अभी ध्यान रख लेना, बारंबारता जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस अच्छे से आप जुनून के साथ पढ़ते रहे, छोड़कर जाना नहीं है, आपको मैं 100% पूरी चीज़ सिखाऊंगा। तो एक यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ से बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यदि आपसे कोई डाटा लिखा गया यहाँ से उसकी कितनी संख्या है, नंबर ऑफ यहाँ से क्या, जैसे एक क्या एक में स्टूडेंट हो गए, एक क्लास हो गया, जैसे ध्यान से देखना ए, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। ए क्या हो गया हम लोग का क्लास, और इसमें क्या यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट, यदि कोई भी आपसे क्या दिया गया है वर्ग दिया गया है, प्रेक्षण दिया गया है, तो उसकी संख्या कितनी है
कोई आपसे क्या दिया गया यहाँ से ग्रुप बनाया गया है, तो उसकी संख्या कितनी है वही क्या बताता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे यहाँ से क्या है, ए क्या है, 1 से लेकर यहाँ से क्या 5 तक, इसमें कितने स्टूडेंट हैं, सॉरी इसमें कितने स्टूडेंट हैं यहाँ से, तो ये मान लीजिए कितने यहाँ से 20 स्टूडेंट हैं। तो एक वर्ग क्या है, 1 से लेकर 5 तक नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या, अर्थात यहाँ से क्या विद्यार्थियों की संख्या कितना यहाँ से 20 है। तो ये जो बताता है वो क्या बताता है, इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी बताती है। अर्थात यहाँ से 1 से लेकर 5 तक की जो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे वो कितना बोलेंगे, 20 बोलेंगे। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ यहाँ से किसी भी वर्ग का, एक कोई भी वर्ग आपको दिया गया है उसके क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रेक्षण। नंबर ऑफ प्रेक्षण मतलब नंबर ऑफ वो जो आप प्रेक्षण कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। जैसे एक क्या हो गया यहाँ से 5 से लेकर एक कितना यहाँ से 10, इसमें क्या आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया 30 हो गए। एक ग्रुप बना दिया 10 से लेकर के यहाँ से 15 का, तो ये क्या हो गया यहाँ से 40 लोग हो गए। अभी यहाँ से क्या 15 से लेकर क्या 20 तक का बना दिया, ये क्या 50 लोग यहाँ से। तो ये देखो ये जो वर्ग है, क्लास है, जिसे क्या वर्ग और ये क्या विद्यार्थियों की संख्या। तो किसी भी वर्ग के प्रेक्षणों की संख्या, जिसे हम लोग क्या यहाँ से प्रेक्षण, जिसे हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट बोल ले, वो प्रेक्षणों की जो संख्या होती है वही क्या बताती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है। ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा उसे लिखने से बेटर आपको। और दूसरी बात यहाँ से क्या होती है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से संचयी बारंबारता। तो किसी भी वर्ग के जो फ्रीक्वेंसियाँ होती है उनका जो सम होता है, सम मतलब तो उसका जोड़ जो होता है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जोड़ने का मतलब क्या है यहाँ से कि जैसे ए क्या लिखा गया है, मान लो यही लिखा गया, इसी का निकाल देते हैं। ए क्या यहाँ से क्लास लिखा गया है, वर्ग, और ये क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये क्या दिया गया यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और यहाँ से क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये देखो क्या 1 से लेकर के यहाँ से 5 तक, एक कितना आ गया 20, एक कितना 5 से लेकर 10, एक कितना दिया गया 30, आगे 10 से लेकर के यहाँ से 15, एक कितना दिया गया 40, और 15 से लेकर यहाँ से 20, एक कितना दिया गया 50 दिया गया। तो मैं आपसे क्या बोला कि कोई भी वर्ग दिया गया है, क्लास दिया गया है, उसके क्या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना है उसका सम करना वही क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अर्थात बारंबारता जो होता है उस वर्ग के बारंबारताओं का जो योग होता है वही हम लोग की क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है। मतलब यहाँ से क्या इस 20 लिखा गया है, तो एक यहाँ से 20, इसे जोड़ दो इसमें, तो एक कितना का 20 प्लस एक कितना यहाँ से 30, बोलो कितना का 50 हो जाएगा। अब 50 को यहाँ से लाकर जोड़ दो, तो ये 40 प्लस 50, बोलो कितना का यहाँ से 90 हो जाएगा। और यहाँ से जो बोलो क्या 90 में फिर ला करके यहाँ से 50 को ऐड कर दो, तो एक कितना का 9 4 13, 130 हो जाएगा। तो ये देखोगे तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो कितना आएगा 130। तो कोई भी वर्ग दिया गया यहाँ से, तो वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है उस वर्ग, इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वही क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं इसका फ्रीक्वेंसी पूछता तो इसके देखो यहाँ से क्या सभी फ्रीक्वेंसियों का सम कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो ये देखो फ्रीक्वेंसियों को सम करेंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो वर्ग आपको दिया गया है, जिस वर्ग का आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसियां होती हैं उसका सम करना वही हम लोग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो सीधी बात में मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ से, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वही हम लोग के क्या यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात क्या बनेंगे, CF बनेंगे।
जिस वर्ग का पूछा जाएगा उसके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसियां उसका सम कर दो, वही उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखिए ना, अभी मैं आपसे पूछ लिया 15 से 20 का फ्रीक्वेंसी बता दो, तो आप क्या कर लिए, सभी फ्रीक्वेंसियों को क्या कर लिए, सम कर लिए, तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये जो ग्रुप है 15 से 20 वाले का है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, तो ये कितना आ गया है, 130 आ गया। और लास्ट ग्रुप ये जो है, लास्ट एक क्लासिक डाटा वर्ग का जो ये क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यही नंबर ऑफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। आप देख रहे हैं, इसे आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना 130 आएगा, और वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की भी क्या होगी, संख्या भी वही होगी। तो लास्ट वर्ग का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सम ऑफ के यहाँ से फ्रीक्वेंसियां जो होती है उसका क्या करना, सम करना, वही अपना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो ये क्या, यहाँ से एक बात ये आप ध्यान रखना। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ से कि ये क्या, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की जो संख्या होती है यहाँ से, ठीक है, वो क्या, लास्ट CF जो आपका निकलेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो कभी यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देना, तो इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, वही हमारा क्या निकल जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इस डाटे से आपको बेहतरीन से समझ आया होगा। इसमें क्या, यहाँ से बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी वर्ग का जो आपको क्या दिया गया, वर्ग दिया गया है, क्लास दिया गया है, उसमें क्या यहाँ से नंबर ऑफ क्या होते हैं, जो प्रेक्षण होते हैं, अर्थात नंबर ऑफ जो डाटा होते हैं, वही आपके क्या बताए जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। और यहाँ से क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसियों क्या करना, सम करना, वो हमारी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। बात क्लियर है। तो ये दो वर्ड आपको सुनने को और भी मिलेंगे कि बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दूसरा क्या, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये आपसे क्या किया जाएगा, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसे क्या करें, नोट करें। ये हम लोग की क्या बेसिक बात हुआ। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक किसी टॉपिक को उठाते हैं और उस पर क्या करते हैं, धीरे धीरे टॉपिक को बात करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, प्रैक्टिस मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ से इसे पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे।